एक गांव में 3 लड़के रहते थे जिनका नाम राम, बाला और फांगड़ू था, जो आपस में मित्र थे। लेकिन तीनों की पैसे की कंडीशन एक जैसी बिल्कुल नहीं थी। इनमें से जो बाला था वो सबसे धनी व्यक्ति, करोड़पति आदमी बनना चाहता था। और एक दिन उसने करोड़पति बनने के लिए अपने घर से कुछ पैसे लेकर शहर चला गया। उधर फांगड़ू, जो अपने पापा की किराने की दुकान पर बैठता था, अब अपने पापा की किराने की दुकान संभाल कर अपने पापा के साथ पैसे कमा रहा था। लेकिन बाला के एक दोस्त जिसका नाम राम था, पैसे में तो तीनों दोस्तों में सबसे अमीर था वो, क्योंकि उसके गांव में ही कई बीघा ज़मीन थी और उसके पिता गांव के ज़मींदार थे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अपने माँ बाप की वो इकलौती औलाद था। अब जिसके पास इतना पैसा हो और जिसका बाप करोड़पति हो तो उसका बेटा भी वैसे ही करोड़पति हो जाएगा, क्योंकि वो अपने माँ बाप की इकलौती औलाद था। लेकिन राम करोड़पति बनेगा नहीं, ये तो उसके कैरेक्टर पर डिपेंड करता है। अक्सर ऐसा नहीं होता। ऐसे बहुत कम लोग ही होते हैं जो अपने बाप के जमा किए गए पैसे को सही जगह लगाकर अपने दम पर करोड़पति बनकर दिखाएं। इस मामले में मुकेश अंबानी बिल्कुल सही निकले। उन्होंने अपने पिता धीरू भाई अंबानी की संपत्ति को अपने बलबूतों पर खरबों की संपत्ति बना दी, और उनको यदि सेल्फ मेड खरबपति कहें तो भी गलत नहीं होगा। लेकिन बुरी संगत का बुरा नतीजा होता है। ऐसा ही हुआ राम के साथ। राम ने गलत संगति में कुछ ना कुछ किया और ना ही कुछ अपने बाप की संपत्ति थी उसको आगे बढ़ाया और अपने बाप की करोड़ों की संपत्ति डुबा दिया। इधर बाला शहर में अपना अच्छा खासा बिजनेस बिल्ड करके अपने बल पर करोड़पति बन गया था और गांव में अभी अपना बिजनेस लाना चाहता था। इसके लिए उसने अपने दोस्त राम से बोला। बाला ने कहा, राम मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना शहर का बिजनेस गांव में लाया जाए, और तेरे पास जो ज़मीन है वो किराए पर देना, हम उसके बदले में हमसे किराया ले लेना। राम ने बोला, देख भाई, हम दोनों मिलकर बिजनेस करेंगे। बाला ने बोला, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं तो यही चाहता था। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। उधर राम के मन में कुछ अलग ही चल रहा था। राम के पास तो कुछ था नहीं। बाला को लगता कि राम तो करोड़पति की औलाद है तो पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और बिजनेस स्टार्ट करने में दिक्कत नहीं होगी। पर ऐसा हुआ नहीं। राम करोड़पति पहले था और अब वो बिल्कुल भी करोड़पति नहीं रहा। इसके साथ ही उसके बिहेवियर में भी बदलाव आ गया था। ये बात बाला को मालूम न थी। एक दिन बाला ने राम को बोला, चल भाई, मेरे पास मस्त बिजनेस प्लान है, अब बिजनेस स्टार्ट करने का समय आ गया है। राम ने कॉन्ट्रैक्ट पर सिग्नेचर करने से पहले बोला, मैं बिजनेस करने के लिए पैसे दूंगा, पर मेरी एक शर्त है, मेरी एक कंडीशन है। बाला के पास बिजनेस करने के लिए पैसे तो थे, लेकिन वो कुछ बड़ा करना चाहता था और ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहता था। तो उसे लगा कि राम के साथ बिजनेस करने में मज़ा आएगा और दोनों पैसे तो लगा रहे हैं तो दोनों का फ़ायदा होगा। राम ने बोला, मैं तुझे बिजनेस करने के लिए पैसे देने को तैयार हूँ, लेकिन बिजनेस मेरे नाम से होना चाहिए और मुझे सिर्फ 20% मुनाफा चाहिए। बाला कुछ सोच कर कहा, मैं तो तुझे 50% प्रॉफिट देने वाला था, लेकिन मुझे ये शर्त बिल्कुल मंजूर है। राम ने बोला, मुझे सिर्फ 20% ही चाहिए। इधर बाला बिजनेस का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा किया और बिजनेस राम के नाम से ही शुरू किया। एक्चुअली बाला सोच रहा था कि बिजनेस में राम का भरपूर सपोर्ट मिलेगा, भले ही उसका नाम रहे। बिजनेस में जो मुनाफा होगा उसमें से 80% तो मुझे ही मिलेगा। उधर राम के मन में कुछ रॉन्ग चीज़ें चल रही थी जो बाला को खबर नहीं थी।